यस्य वामे च जनकात्मज ऋतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनं तं वन्दे रघुनन्दनम्। बालकांड दोहा नंबर 31 पर हम लोग थे, वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। गोस्वामी जी यहाँ पर भगवान श्री राम की कथा की महिमा गा रहे हैं और कई उपमा से उन्होंने उनको शोभित करा है। उसी की ये पूरी चौपाई, राम कथा किस तरह से लाभकारी है, ये गोस्वामी जी इस चौपाई में बताते हैं। तो दोहा नंबर 31 के बाद की चौपाई है। दोहा पढ़कर फिर चौपाई में हम लोग प्रवेश करेंगे। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारु तुलसी सुबग सनेहवन सिय रघुवीर विहार सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी दोहे के अंदर कहते हैं कि जो चित्त है ना हमारा, चित्त, ये क्या है? बोले यही चित्रकूट है। चित्त को भगवान गीता जी में, चित्त यानी क्या? तो मन और बुद्धि जब एक सम्य हो जाती है, मन का विसर्जन बुद्धि में हो जाता है, उस दोनों को मिलाकर फिर चित्त ऐसा कहते हैं। कठोपनिषद की दृष्टि से यदि समझोगे तो मन निर्विषयी हो गया प्रयत्न के द्वारा, साधना के द्वारा, और वो निर्विषयी मन बुद्धि का समर्थन करने लगा। हाँ, बुद्धि के निर्णयों का समर्थन करने लगा। तो वो मन मन नहीं रह जाता, वहां केवल बुद्धि की प्रतीति होती है। दूसरा और समझना कि मन में क्योंकि विकल्प नहीं उठ रहे, संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे, तो बुद्धि को निर्णय देने की कहीं आवश्यकता नहीं है। इसलिए बुद्धि की जो प्रतीति है वो भी खत्म हो गई। फिर अब कौन बचा? तो अब पूर्व के केवल संस्कार मात्र बचे हैं, कारण शरीर जिसको बोला है। और वो कारण शरीर उपहित चैतन्य है। भगवान गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी। अच्छा, फिर देखना चित्त के साथ शब्द रखा है चारु। चारु का अर्थ होता है सुंदर। तो जीवन की वह कामनाएं जो हमें स्वरूपावस्थान की ओर ले जाएं, जीवन जीवन में वह संस्कार, वह वासनाएं जो हमें स्वरूपावस्थान की ओर ले जाए, निश्रेयस की ओर हमें ले जाए, वह चित चारु। और वहीं पर विचार रूपी मंदाकिनी, या भगवान के गुणान, भगवान के कथानुरूपी मंदाकिनी उस चित्त में बह रही है, जो उस निश्रेयस रूपी जो वासना है उसको जल दे रही है। तुलसी सुबग सनेह वन सिय रघुवीर विहार। और जो चित्रकूट के अंदर वन है, वन को क्या लेंगे? वन और उपवन में अंतर क्या समझेंगे? तो उपवन में सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ट्रीज होता है, वहां पे अच्छे से अरेंज करके वृक्ष लगाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, आरण्य के अंदर, वन के अंदर कोई सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता नहीं है। कहीं पे भी कैसे भी वन वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, उग जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो चारु चित्त है, इसके अंदर अनेक प्रकार के संस्कार हैं। कुछ मंद हैं, कोई तीव्र हैं, और कोई बिल्कुल सुप्त विचार हैं। इस तरह के तुलसी सुबग स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। और क्योंकि वहां पे जो वटवृक्ष रूपी जो बड़े वृक्ष हैं, वो भगवान के स्नेह के रूपी है, निश्रेयस के। हाँ? यदि आप मानस पीयूष पढ़ेंगे,
एक मानस पीयूष ग्रंथ है, वहां पे इसी तरह से इस दोहे को समझाया गया है। टीकाकारों ने वहां पे टीका इस तरह से लिखी है कि यही भगवान श्री सीताराम जी का विहार स्थलीय है, हमारा हृदय ही उनके विहार स्थलीय है। या दूसरी भाषा में कि हमारे हृदय को हम इस योग्य बना ले कि भगवान श्री सीताराम इसमें नित्य विहार करें। नित्य विहार करने का अभिप्राय क्या है कि हमारे अंदर परमात्मा भगवान श्री राम की और श्री सीता जी की स्मृति नित्य बनी रहे। सुबह से लेकर सुषुप्ति तक, वापस जाने तक, उठे तब से तो सुषुप्ति तक जाने तक सारी की सारी वृत्तियां परमात्मा भगवान श्री सीताराम के इर्द गिर्द रहे। जिस तरह से गीता जी में कहा है कि जीवन को यदि बहुत अच्छे से समझा जाए तो जीवन के दो पहलू हैं, एक तो करिष्यामि और दूसरा अश्नामी। तो या तो इस जीवन में कर्म है या इस जीवन में भोग है। तो जितने भी कर्म हैं मैंने परमात्मा के लिए करने हैं, और भोग जो भी कर रहे हैं और कर रहा हूं इस जीवन को संभालने के लिए, वो भगवान का प्रसाद रूपी वो भोग मुझे मैं प्राप्त कर रहा हूं, पा रहा हूं। बस इस तरह से साधक या भक्त जब विचार कर लेता है निष्ठा के साथ, तो फिर उसकी जो चित्त है वो भगवान श्री सीताराम के विहार स्थली बन जाती है। आगे गोस्वामी जी कहते हैं, और आगे देखिएगा, पहली पंक्ति को अच्छे से पढ़ना। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुबग सिगारु, जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। अब यहाँ पर जो मूल है वो नीचे की चौपाई में गुण ग्राम राम के। तो ये गुण ग्राम राम के, उसको ऊपर की पंक्ति से देखेंगे तो रामचरित वही है, दोनों एक ही अर्थ में है। बोले रामचरित्र क्या है, तो बोले चिंतामणि। चिंतामणि एक मणि होता है, उस मणि के समान सुंदर है, जो स्वयं प्रकाशित मणि होता है। अच्छा महाराज, उस मणि को धारण कौन करता है? तो उस धारण को, उस मणि का से संत अपनी बुद्धि रूपी स्त्री का श्रृंगार करते हैं। ध्यान से पढ़ना। संत सुमति तिय सुबग सिंगारू। संतों के पास जो बुद्धि है, और बुद्धि स्त्रीलिंग होती है, तो ऐसा मान कवि है ना गोस्वामी जी, तो कहते हैं कि ये वो स्त्री है संत के साथ, यही उनकी बुद्धि रूपी स्त्री। और इस चिंतामणि को धारण करने योग्य वही है। और संत अपनी स्त्री, बुद्धि रूपी स्त्री को उसी से सजाते हैं, यही आभूषण उसको पहनाते हैं। अब ध्यान देना, फिर चिंतामणि क्या हो गया? तो फिर चिंतामणि हो गई, यदि वेदांत की भाषा में बोलूं तो चिंतामणि हो गई प्रमा। और यदि भक्ति की भाषा में चिंतामणि को हम समझें तो सजातीय वृत्ति प्रवाह। आप लिख रहे हो? हाँ, मैं आप ही को बोल रहा हूं। तो पहला अर्थ हुआ प्रमा, ये वेदांत से अर्थ लिया। दूसरा अर्थ भक्ति मार्ग से लिया हमने, सजातीय वृत्ति प्रवाह। सजातीय वृत्ति प्रवाह का अर्थ होता है ध्यान। हमारी हमारे चित्त में एक जैसी एक वृत्ति का प्रवाह है। अच्छा, वो वृत्ति कैसी है? तो रामाकाराकारित वृत्ति है, या राम सीता काराकारित वृत्ति है, या राम गुण ग्राम काराकारित वृत्ति है,
उस वृत्ति का सजातीय प्रवाह बुद्धि के अंदर चल रहा है, वही चिंतामणि है। और वही संत की मति के लिए श्रृंगार है। आई होप ये सब मानस पीयूष में मिल जाएगा आपको, यदि पढ़ोगे तो बड़ा कठिन ग्रंथ है। तो जगमंगल गुण ग्राम राम के, ये जो भगवान के गुणग्राम है या भगवान की कथा है, भगवान श्री राम की क्या क्या देने में समर्थ है। तो दान मुक्ति, ये मुक्ति दे देती है। यदि मुक्ति किसी को नहीं चाहिए, धन की इच्छा है, तो धन भी देती है। और धर्म धाम के, और फिर परम धाम को देने वाली है। आप जो मांग लो सो देने वाली है। अब देखना यहाँ पर मुक्ति, धन, धर्म, और चौथी चीज बताई धाम के। अब धाम में फिर ये भक्ति मार्ग से मुक्ति का स्वरूप हो गया। और ये जो मुक्ति आई, दान ही मुक्ति के, जो पहली मुक्ति आई, ये अद्वैत की मुक्ति के लिए कहा गोस्वामी जी ने। और धाम शब्दों का उपयोग करा भक्ति मार्ग की सायुज्य, सारूप्य, सालोक्य, सामीप्य, चार प्रकार की मुक्ति को एक शब्द में गोस्वामी जी ने धाम रूप से बोल दिया। और फिर आगे अब इसी की उपमा दी जाती है राम कथा की, राम के गुणों, राम गुण ग्राम की। क्या बोले आगे, उसको ध्यान से देखना। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के, जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो भगवान की कथा है, ये सदगुरु है। काय के लिए सदगुरु है, तो बोले ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति के लिए सदगुरु ज्ञान विराग योग के। इस संसार से वैराग्य भी प्राप्त करा देगी, ज्ञान के योग में स्थित भी कर देगी, भक्ति के योग में, ज्ञान के योग में। और ज्ञान अलग से भी बोल दिया है, तो योग शब्द के साथ आप भक्ति योग ले ले। ज्ञान क्या क्यों पहले बोल ही चुके हैं। तो ज्ञान विराग योग के, कौन सदगुरु कौन है, भगवान श्री राम की कथा या भगवान के गुणों गुण ग्राम जो हैं, वो इस तरह से सदगुरु रूप हैं। दूसरा उन्होंने कहा विबुध वैद्य भव भीम रोग के। और बोले संसार रूपी जो ये रोग है, भव रोग जिसको बोलते हैं, बोले उसको नाश करने के लिए यही भगवान के गुण, ये वैद्य के स्वरूप हैं। तो पहली पंक्ति में दो उपमाएं थी, सदगुरु बोला और फिर वैद्य भी बोल दिया। फिर नीचे आ जाओ, जननी जनक सिया राम प्रेम के, ये भगवान श्री राम सीता की चरणों में प्रेम होने के लिए भगवान की कथा का ही, उनके गुणों का ही आश्रय लेना है। कथा सुन सुनकर, सुन सुनकर, सुन सुनकर भगवान के प्रति प्रेम हो जाएगा। हम्म। और किसी कोई दूसरा हेतु है ही नहीं। परमात्मा की तरफ उन्मुख होने के लिए जो मूल हेतु वो है, वो यही है कि परमात्मा की कथा में रति हो जाए, कर परमात्मा के कथा से प्रेम हो जाए। तो जननी जनक सिय राम प्रेम के, ये जननी जनक है, दोनों है, माता पिता दोनों है। भगवान श्री राम के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए राम के गुण जननी भी है, राम के गुण जनक भी है। और फिर जब इस तरह से जननी जनक से हम भगवान के प्रेमी बन गए, तब फिर हमारे अपना नियम बना लिया। हाँ, अब जीवन को हमने व्यवस्थित करा। जो आचरण भगवान श्री राम को पसंद नहीं, जो व्यवहार मेरा भगवान, जो दिनचर्या परमात्मा को पसंद नहीं, वह दिनचर्या को मैंने छोड़ दी, वो आचरण को छोड़ दिया। और धीरे 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 मैंने अपने अंदर एक सात्विक परिवर्तन करा। तो देखो आगे की पंक्ति, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। बोले फिर यही भगवान श्री सीताराम के गुण,
बोले संपूर्ण व्रत धर्म और नियम के फिर ये बीज बन गए। हमने एक नियम ले लिया, क्या ले लिया? बोले रोज एक चौपाई का पाठ करेंगे। दूसरे ने एक नियम लिया कि हम सीताराम जी की एक माला करेंगे। तीसरे ने और कुछ नियम लिया, एक ने कहा मैं एकादशी करूंगा। इस तरह से बीज, जिस तरह से मेरा प्रभु प्रसन्न हो वह आचरण, वह चर्या मैं अपनाऊंगा। तब बीज सकल व्रत धर्म नेम के, समन ताप, सॉरी, समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। समन पाप संताप शोक के, ये शमन भी हैं। शमन यानी खत्म करने वाले, नाश करने वाले, हमारे जीवन के संताप को, हमारे जीवन के पाप का को नाश कर देने वाले भगवान राम के गुणग्राम है। देखो मैं आप को एक रहस्य बताऊं। भगवान की कथा, भगवान या रामचरितमानस की चौपाई, या भगवान के नाम का स्मरण, या भगवान के नाम का लिखित जाप, मैंने देखा है इतने लोगों को देखता हूं मैं, तो जिस संकल्प से वो करते हैं ना उसकी सिद्धि होती है। आपने किस संकल्प को लेकर भगवान राम के चौपाई गाना शुरू करी? तो ले नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम गा रहे हैं। तो आप देखना, थोड़े दिन यानी थोड़ा दीर्घ काल तक इसके अभ्यास करने से आपको हृदय के अंदर एक परमात्मा के प्रसन्नता की अनुभूति होगी। किसी ने पूछा कि भगवान हमसे प्रसन्न है, हमको कैसे मालूम पड़े कि भगवान हमसे प्रसन्न है? तो गुरु जी हमारे बोलते हैं कि क्या तुम प्रसन्न हो तुम्हारे कर्म से? तो बोले हाँ हम तो हैं। तो बोले बस भगवान भी प्रसन्न है तुमसे, क्योंकि परमात्मा भीतर ही तो ना है। कभी कभी क्या होता है, ऊपर ऊपर से प्रसन्न है तो भीतर मन कसोटता है कि हमने ऐसा क्यों करा। तो जो भीतर वाला जो बोलता है उसको सुनो। तो भीतर वाला तो दुखी बैठा है और आप करोड़ों का काम कर रहे हो, तो भीतर वाला कभी आपको शांति से बैठने नहीं देगा। चाहे आप फिर करोड़ों रुपए भी कमा लो तो भी नहीं शांति से बैठ। तो भीतर का परमात्मा प्रसन्न है, ये आपको समझ में आता है। हम उसको अनदेखा करते सो बात अलग है। तो मैं ये कह रहा था कि परमात्मा का नाम जब, परमात्मा की कथा का श्रवण मनन जिस मन में संकल्प को लेके करते हैं महाराज, आप निश्चित जानो वो पूरा होता है। चाहे आप आरोग्य के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी संकल्प को पूरा करने के लिए कर रहे हो। एक माता जी हैं, उनका घर नहीं था, घर बनाने के लिए उन्होंने लिखित जाप करना शुरू करा, और उन्होंने इतना लिख लिया, और फिर बोलते अब ये लिख लिया मैंने। तो मैंने कहा अब क्या हुआ? तो बोले बेटे ने जमीन ले ली, बस नींव खुदेगी तब ये सब आप सारी किताबें उसके अंदर रख देना। तो जिस संकल्प से आप करो वो कार्य पूरा होता है। तो इसलिए बीज सकल व्रत धर्म नेम के, और आगे कहा समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक, पालक माता पिता, वापस से कहा बोले लोक परलोक के या परलोक लोक के। इस लोक में तो आपका अभ्युदय करा ही देंगे परमात्मा, परंतु जब देहपात के बाद आप जिस लोक में जाएंगे वहां पे भी ये नाम जप आपका मदद करेगा, ये पुण्य के रूप में आपके साथ रहेगा, और वहां पे सुख देने के लिए ये खड़ा रहेगा। इसलिए प्रिय पालक परलोक लोक के। और नीचे कहा सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभ जलोभ उदधि अपार के। कि ये भूपति, और कैसा भूपति कहा? बोले सुबठ भूपति। हाँ, बड़ा शूरवीर, अच्छा धार्मिक राजा, भूपति राजा। उस राजा का जो मंत्री, जैसा मंत्री होना चाहिए, मंत्री विवेकी होना चाहिए, मंत्री विचारशील होना चाहिए, दूरदर्शिता उसके अंदर होनी चाहिए। बोले बस ये भगवान की कथा जो है ना, ये हमारे अंदर ये सचिव जैसे
बोले गुण को उत्पन्न कर देती है, हमारी बुद्धि के अंदर दूरदर्शिता आ जाती है। इतनी सारी चीजें ना बोल के सीधे मैं ऐसा बोल दूं कि हमारी बुद्धि कैसी हो जाती है, तो तीक्ष्ण बुद्धि हो जाती है। तीक्ष्ण बुद्धि, महाराज जी हमारे प्रश्न शब्दों का उपयोग करते हैं कि कुशाग्र बुद्धि हो जाती है। ये गुरु जी हमारे पूरी शंकराचार्य जी महाराज का ये शब्द है, कुशाग्र बुद्धि हो जाती है। भगवान का नाम स्मरण, भगवान की कथा, और ये तो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि बिल्कुल महाराज कुशाग्र बुद्धि हो ही जाती है। तो सचिव सुभट भूपति विचार के, और यही जो राम कथा है, भगवान श्री रामचंद्र जी के गुण हैं, ये कैसे हैं? बोले कुंभज ऋषि समान है। कुंभज लोभ उदधि अपार के, बोले कुंभज ऋषि ने, अगस्त ऋषि ने पूरे समुद्र को पी लिया था। तो समुद्र को क्या बोला उन्होंने? लोभ। लोभ रूपी समुद्र, उसको बोले कुंभज ऋषि पी गए थे। तो भगवान श्री राम की कथा, उनके गुण ये कैसे हैं? बोले कुंभज ऋषि के समान है। हमारे भीतर के जो लोभ रूपी, काम क्रोध और लोभ, ये तीन जो चीजें हैं, उसको बोले महाराज ये शोषित कर लेते हैं। देखो भगवान श्री राम सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं, तो जिस तरह से सूर्य गंगा जी का पानी भी शोषित करता है और गटर का पानी भी शोषित करता है, ठीक उसी तरह से परमात्मा भगवान श्री राम का एक गुणानुवाद, ये हमारे भीतर के अंदर के, बोले जितने भी, भगवान से यही प्रार्थना करना कि जितने भी मेरे अंदर ये गटर का पानी बह रहा है, भये प्रभु आप इसका शोषण कर लो। तो भगवान उसको सुखा देते हैं। काम क्रोध कलिमल करिगर के हरि सावन सावक जन जन मन बन खे। फिर उन्होंने कहा कि भक्त के मन में जो काम क्रोध, लोभ ऊपर बोल दिया, नीचे की पंक्ति में काम क्रोध को ले आए। कलिमल करिगन के हरि सावक जन मन बन के, बोले ये कलयुग रूपी, जो कलयुग के पाप रूपी ये हाथी के बच्चे हैं। हाथी हैं, के हरि ने हाथी, और सावक ने बच्चे, हाँ, बोले ये हाथी के बच्चे जैसे हैं। और करिगन, सॉरी, करिगन यानी हाथी, और केहरी सावक यानी शेर के बच्चे। तब भगवान श्री राम की जो कथा है, जो गुण है, ये केहरी सावक, जन मन वन के, जन यानी लोगों के, मन रूपी मन में रहने वाले, बोले ये कौन है? बोले केहर इस सावक है, सिंह के बच्चे हैं। क्या करते हैं ये? बोले काम क्रोध रूपी कलिमल, कली के जो ये हाथी हैं। हाथी क्यों बोला इनको? क्योंकि बड़े होते हैं महाराज, जल्दी से वश में आते नहीं। काम और कोह, क्रोध और कार्य का काम यदि बुद्धि में चढ़ जाए तो वो व्यक्ति का नाश कर देते हैं। और ये जल्दी से संभल में आते नहीं, इनको संभालता तो कौन कौन है? बोले के हरि सावक। और ये के हरि सावक क्या है? बोले भगवान श्री राम की जो कथा है, बोले वही के हरि सावन के समान हमारे मन में रहनी चाहिए, ताकि ये जो काम क्रोध यानी समय परिस्थिति के अनुसार काम क्रोध उत्पन्न होता है, उनको ये खत्म कर सके। और फिर आगे कहा, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दवारी के। और उन्होंने कहा कि भगवान शंकर के लिए ये अतिथि के समान है। अतिथि का पूजन होता है, उसका सम्मान होता है। भगवान शंकर भगवान श्री राम की कथा का, भगवान के गुणानुवाद का, भगवान की वृत्ति का, भक्ति का, हर तरह से भगवान पूजन करते हैं और उनको बड़े प्रिय लगते हैं। तो भगवान राम की कथा भगवान शंकर की बड़ी प्रिय है। और फिर उन्होंने कहा कि यही जो भगवान की कथा है, ये कामद घन, हाँ, कामद घन का अर्थ हुआ कि एक कामना पूर्ण करने वाले मेघ, कामद
घन, घन यानी मेघ। और बोले दारिद्र दावारी के, और यदि दरिद्रता रूपी दावाग्नल हमारे जीवन में है, किसी भी प्रकार की दरिद्रता, चाहे वो धन की दरिद्रता हो, चाहे वो विचार की दरिद्रता हो, चाहे वो अच्छे मीठा बोलने वाली दरिद्रता हो, वो सारी दरिद्रता को दूर कर देते हैं, उस दावानल को बुझा देते हैं। दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए मेघ वो कार्य करते हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। और बोले ये जो राम कथा रूपी मणि का, महामणि का, इसी को मंत्र भी कहा। मंत्र महामणि विषय व्याल के, बोले सर्प का जो जहर चढ़ जाता है, उस जहर को उतारने के लिए भगवान राम की कथा रूपी मणि, भगवान के राम की कथा रूपी मंत्र, बोले वो हमारे ऊपर चढ़े हुए जो विष है उसको उतार देते हैं। उसको आगे समझाया, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हमारे मस्तिष्क के ऊपर जो पूर्व जन्म का प्रारब्ध लिखा हुआ है, उस प्रारब्ध को संभालने के लिए भगवान श्री राम की का कथा का आश्रय लेना चाहिए। ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं कि कठिन से कठिन प्रारब्ध को फिर परमात्मा बिल्कुल धीरे से उसको निकाल देता है, बिना आयास के। मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारे साथ हम इस परिस्थिति में गिरे थे और इस तरह से सरलता से निकल आए। क्या कारण है? बोले कारण यही है कि आप नित्य भगवान श्री राम की कथा का पाठ करते हो, आप नित्य भगवान श्री राम का नाम स्मरण करते हो, उनके उनके प्रति आपके हृदय में प्रेम और वात्सल्य है, प्रेम है उनके प्रति, समर्पण है, शरणागति है। हर न मोह तम दिन कर से, सेवक साली पाल जलधर से। बोले मोह रूपी आ, तम यानी अंधकार, मोह रूपी अज्ञान या अज्ञान रूपी मोह, जैसा भी ले लो, तम को अज्ञान कहा है। बोले उसके लिए ये सूर्य के समान है। अज्ञान रूपी अंधकार को हटाने के लिए ये सूर्य के समान है। सेवक साली पाल जलधर के। और वो जो सेवक है भगवान श्री राम का, वो उसको धान की उपमा दी इस पंक्ति में कि सेवक साली, साली ने दान, और पाल जलधर उसके लिए वर्षा ऋतु के समान है। क्योंकि ये जो धान होता है उसको जल की अति आवश्यकता होती है और उसी से वो पनपता है। तो भगवान श्री राम उसके लिए जल के समान होते हैं। अमित अभिमत दानी देव तरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। उन्होंने कहा कि कुछ भी मनोवांछित फल देने वाली ये कथा है। बोले कल्प वृक्ष के समान, देवतरु, देवतरु यानी कल्प वृक्ष के समान है। सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। जिस तरह से भगवान श्री हरिहर बोले सेवक को सुख देते हैं, ठीक उसी तरह से भगवान श्री राम की कथा जो आपके लिए सुलभ है, बोले वो भी आपको हमेशा सुखी देने वाली है। सुख विसरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। और बोले कवि के लिए, सुकवि रूपी, क्या कहा उन्होंने, सुकवि सरद, सरद है ना शरद ऋतु, नभ मन उड़गण से। बोले उनके लिए ये कैसे है? बोले आकाश में सुशोभित जो तारागण है ना, आपने देखा वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, आकाश बिल्कुल साफ होता है और तारे भी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। चंद्रमा तो है ही है, पर तारे भी बड़े अच्छे दिखाई देते हैं। तो बोले उनके लिए, कवियों के लिए तारों के समान है। और राम भगत जन जीवन धन के, और भक्तों के लिए तो महाराज उनका जीवन ही है। भगवान राम की कथा उनके लिए तो उनका जीवन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से। और सकल सुकृत, सुकृत यानी पुण्य, बोले सकल पुण्यों का जो फल है वो भगवान राम की कथा है।
तो कथा से पुण्य प्राप्त होगा ये नहीं, आपके हमारे पुण्यों के कारण आज हमको राम कथा की प्राप्ति हुई है। अच्छा, तो फिर कथा सुनने का पुण्य नहीं मिलता? बोले फिर कथा सुनने का फल क्या? बोले कथा सुनने का फल यह है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कथा को वापस सुनने की इच्छा, और उसको वापस सुनने की इच्छा, और ऐसा सुन सुनकर भगवान श्री राम के प्रति प्रीति हो जाती है, शरणागति हो जाती है, बस फिर हम उनके बन जाते हैं। तो सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जग ही तन रूपादि साधु लोग से। और उनका जगत का बोले हित करने के लिए संतों के समान भगवान श्री राम की कथा है। संतों का एक स्वभाव होना चाहिए कि एक ही स्वभाव होना चाहिए, बोले सबके हित के लिए उनको विचार करना है, सबके हित के लिए उनको कार्य करना है, और उनका दूसरा कोई काम नहीं। सेवक मन मानस मराल से। और बोले जो भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवक है, उनके हृदय सरोवर में बोले हंस के समान भगवान विराजते हैं। और केवल विराजते नहीं, उसको अनुभूति भी देते हैं कि मैं तेरे हृदय में हूँ। पावन गंग तरंग माल से। और गंगा जी की तरंग के समान पवित्र महाराज ये कथा है। कुपत कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड, राम दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। गोस्वामी जी ने एक दोहे में जो पूरा ऊपर कहा उसको समेट लिया। एक दो तीन चार पाँच छह सात, सात अवगुण बताए कली के, और उन सातों अवगुण को खत्म करने के लिए भगवान श्री राम की कथा बोले ईंधन के समान है, जो इन सब को जला के राख कर देती है। रामचरित राखे सकर, सरसिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाभ सियावर, रामचंद्र जी की जय। उन्होंने कहा, गोस्वामी जी कहते हैं, देखो गीता जिससे इसको कनेक्ट कर लेना, आपने जो अभी थोड़े दिन लास्ट क्लास में पढ़ा है, बोले सज्जन राम चरित्र राकेश कर, सरिक सिकद सुब काहू। देखो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो एक कथा है, ये चंद्रमा के समान है। और कैसा चंद्रमा है? तो राकेश, राकेश पूर्ण चंद्रमा को राकेश कहते हैं, पूर्णिमा के चंद्रमा को। बोले सबको सुख देने वाला है। तो सबके लिए तो परमात्मा समदर्शी है ही है, सब पे कृपा हो रही है, परंतु सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहू। सज्जन जो परमात्मा के भक्त है, उनको कैसे बोला गोस्वामी जी ने? कुमुद बोला। और चकोर चित्त, चकोर जो भगवान के पूरा भरोसा परमात्मा का, देखते ही परमात्मा की ओर हैं, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी जीवन हो, वो परमात्मा के सन्मुख ही रहते हैं। तो चकोर चित्त, जब जब चंद्रमा का उदय होता है, तो जब तक अस्त नहीं हो जाता, तो ये जो चकोर पक्षी है ये उसी को देखता रहता है, और कुछ देखता ही नहीं है। और उसके देखने में न उसको भूख लगती है न प्यास लगती है, वो भूल जाता है सब कुछ। और इधर सज्जन लोगों के लिए कुमुद शब्द का उपयोग करा कि कुमुद अपने चंद्रमा को देखकर प्रसन्नता से, देखो कविता है ये, प्रसन्नता से खिल उठते हैं। तब भगवान की कथा से, भगवान के दर्शन से जिसका चित्त प्रसन्न हो, वो भी सन्मुख ही है परमात्मा के। उन दोनों के लिए कैसे? हित विशेष बड़ लाभ, उनके लिए बड़ा विशेष हित करने वाले हैं, विशेष कृपा करने वाले हैं। तो जिस तरह से हमने लास्ट क्लास में गीता जी में देखा कहा था कि अधिष्ठान रूपी से तो रूप से तो परमात्मा सबके लिए सम है, परंतु भक्त अभक्त के हृदय के अनुसार भगवान कहीं समदर्शी हैं, कहीं पक्षपाती हैं।
हमारा, आपको कभी याद हो तो सूर्य का उदाहरण मैंने दिया था कि सूर्य का, वैसे सूर्य से पूछो तो वहां कोई अस्त उदय है ही नहीं, परंतु यदि कमल से जाके पूछो, कुमुदनियों से पूछो, चिड़ियों से पूछो, भौरे से पूछो, तो उसमें वो कहते हैं कि बिल्कुल महाराज हमारा सारा जीवन सूर्य के अस्त और उदय के ऊपर निर्भर है। ठीक इसी प्रकार से जिस तरह से भक्त का चित्त होता है, परमात्मा पक्षपाती होता सा दिखाई देता है। वो है तो समदर्शी, परंतु भक्त के हृदय के अनुसार वो पक्षपाती भी दिखाई देता है। कोणों के अंतर है, कोण में अंतर है, बाकी परमात्मा तो समदर्शी तो है ही, मूल स्वरूप तो उसका समदर्शी है। पर भक्त का हृदय कैसा है उसको देखकर परमात्मा, यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, हित विशेष बड़ लाभो, विशेष हित देते हैं और महान लाभ उस भक्त को देते हैं। आपदाम पर हरतारम दातारम सर्व संपदाम, लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज, पुरतोर्मारुतेर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। तं